आ जाते हैं भाई मोटिवेशनल थ्योरिस्ट पे। पहला मोटिवेशनल थ्योरिस्ट आपका था टेलर भाई। कौन भाई? फ्रेडरिक टेलर। क्या? जी 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 जी, डायरेक्ट आ सकते हैं। ये ये 12 मार्क का सवाल भी आ सकता है कि टेलर की थ्योरी, जी टेलर की थ्योरी किस तरीके से एप्लीकेबल है। यहाँ पे टेलर के साथ साथ दूसरे मोटिवेशन के बारे में बताओ। इससे बाधा ना सारी चीजें। चल, तो टेलर ये 5 मार्क में आ गया, नहीं 5 मार्क में आ गया टेलर की थ्योरी, या 2 मार्क में आ गया, 3 मार्क में आ गया, ये पेपर 2 में आ गया तो छोड़ भी नहीं पाओगे। फिर पेपर छोड़कर आ जाना। 2-2 मार्क्स में क्या है भाई? ग्रेड चेंज। 2-2 मार्क्स में क्या है? ग्रेड चेंज। तो आप माशाल्लाह से 10-12 मार्क का सवाल छोड़, 8 या 12 मार्क का सवाल छोड़कर आ गए। आप तो गए। ठीक है। चल, अच्छा जी, बाकी जैसी जिसकी मर्जी, किसी किसी बच्चे को 2-2 दफा देना होता है भाई। ठीक है। चल, अच्छा जी, टेलर। तो टेलर क्या हो गया भाई? जो आपका फ्रेडरिक टेलर है, उस भाई ने बोला कि भाई जो इसने अपनी जिंदगी गुजारी पूरी इंडस्ट्रीज में और सब ने फैक्ट्रीज वगैरह में, और इसने ये देखा कि भाई मनी इज दी ओनली मोटिवेटर। टेलर भाई ने कहा कि पैसा ही क्या है भाई? अकेला मोटिवेटर। पैसा ही क्या है भाई? अकेला मोटिवेटर। पैसे के अलावा कोई चीज इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकती। ये टेलर ने कहा, मैंने नहीं, टेलर ने कहा। ठीक है। तो टेलर टेलर ने बोला भाई पैसे 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 और पैसे, पैसे फेंको और तमाशा देखो। बस ये है, इसने बोला भाई टेलर ने वर्कर को इस तरीके से ट्रीट कर। चलो, तो टेलर भाई ने क्या बोला? पैसा पैसा और पैसा। ठीक है, इसने बोला कि भाई पैसे के अलावा कोई भी चीज इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकती। ये याद रख लेना टेलर की कहानी। ठीक है। अच्छा, फिर पैसे से इसने निकाला जी, पहले तो इसने बात कर दी किसकी? पैसा पैसा और पैसा। और इसी में इसने एक चीज इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम है, जिसका नाम है पीस रेट। जिसका नाम है पीस रेट। अब पीस रेट क्या होता है? पीस रेट होता है पर पीस प्रोड्यूस करना। क्या करना भाई? जितना प्रोड्यूस करेगा ना उसके हिसाब से इसको पैसे दे देंगे। तो टेलर ने बोला कि भाई अगर आपको पैसा इंसान के दिमाग में डालना है तो आप इंट्रोड्यूस करो क्या? पीस रेट सिस्टम। इसने फैक्ट्री में काम करा ना, तो इसने फैक्ट्री की सोच लगाई। ठीक है, कि पीसेस बनाते जाओ पैसे लेते जाओ। तो इसने बोला भाई पर पीस का एक रेट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल $5। तो अगर मैंने 100 पीसेस बनाए तो मुझे $500 दे दो। तो इसका मतलब अब आपने वर्कर के दिमाग में डाल दिया पैसा। जितनी ज्यादा कम टाइम में ज्यादा बनाएगा उतना क्या होता जाएगा भाई? पैसे ज्यादा मिलते रहेंगे। तो अब वर्कर क्या हो गया? मोटिवेटेड। अब वर्कर वर्कर क्या हो गया भाई? मोटिवेटेड। वर्कर बोलेगा क्या भाई? अब कम टाइम में ज्यादा बनाऊं, कम टाइम में ज्यादा बनाऊंगा, घर पे ज्यादा पैसे लेके जाऊंगा। तो आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। अभी फायदों की बात कर, तो हमने प्रोडक्टिविटी क्या करी? बढ़ा दी। तो पैसे आपने इसके दिमाग में डाले, देखो भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो टेलर भाई ने जिंदगी अपनी ऐसे ही गुजारी। ठीक है। लेकिन इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक भी थे जो बेचारा अपनी जिंदगी में शायद देख नहीं पाया। ठीक है, या फिर मुझे लगता है कि शायद है ना इसने बहुत गुर्बत वाली जिंदगी या गुर्बत वाली फैक्ट्री में चला गया जहां पे पैसे के अलावा कोई चीज ही नहीं थी। ठीक है, और पहले की फैक्ट्री ऐसी थी कि वो लेबर को आप समझो गुलाम समझा जाता था। भाई आपने पैसे दिए, वो काम करे जा रहे, काम करे जा रहे। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, वर्किंग कंडीशन नहीं थी, उस टाइम पे नहीं थी। तो शायद इसलिए इसीलिए इसीलिए इसकी थ्योरी में क्या है, हमें सिर्फ पैसा पैसा और पैसे ही दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा। और पीस रेट भी सिस्टम है ही क्या? पैसे से रिलेटेड। ठीक है। तो भाई हसन क्या लगता है इसकी थ्योरी में क्या मसला होगा? क्या लगता है? अरे सोचो भाई, जब बनाता रहेगा तो क्या क्वालिटी अच्छी होगी? जब तेजी 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 से बनाता रहेगा तो क्या क्वालिटी अच्छी होगी? नहीं। हाँ, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। हाँ बोलो। नहीं अच्छी हो सकती ना। देखो मैं आपको बता, आप कोशिश करोगे कि मैं कम टाइम में ज्यादा बना लूं। अब आपको ये बोला गया है कि जितना बनाओगे उतना उतने पैसे मिलेंगे। अब आप बनाने के बाद ये बोलोगे कि आपने ये थोड़ी बोला था कि कैसा बनाना है, बना दिया बस। हाँ। अब देखो, एक एक वर्कर तो काम नहीं कर रहा, 100 वर्कर काम कर रहे हैं। 100 वर्कर में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाला आउटपुट इसने बनाया? पता भी नहीं चल सकता। कैसे रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड 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 इतने सा
इस तरह तो, और हम जहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, पैसे को कम करना है, वहां पे हम और खर्चे बढ़ा रहे हैं, सुपरवाइजर लगा रहे हैं। और तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा। तो क्या हो गया, तो ये इसकी इसकी कहानी हो गई। तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि ये कोशिश करेगा कि मैं कम टाइम में ज्यादा। अच्छा, जब ये कोशिश करेगा कम टाइम में मैं ज्यादा बना लूं, तो एक और इससे निकल के मसला आ जाता है, क्या? मास आउटपुट वुड बी प्रोड्यूस। ऐसा भी हो जाएगा कि डिमांड से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा जी। तो इसकी ना एक कहानी, ये रियल लाइफ में क्या हुआ कि मैं एक दफा गया 11 बजे ना चपाती लेने। अब 11 बजे चपाती बनाने का इतनी ज्यादा चपाती बनाने की है नहीं भाई, 11 बजे तो सब आम आवाम खा चुकी है, टीचर के अलावा। ठीक है, तो ये अब चपाती नहीं खाएंगे, तो अब वो चपाती वाला क्या कर रहा है, 11 बजे दो चार लोग खड़े हुए थे, ठीक है, और वो चपाती लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा, दे ही नहीं रहा, सिर्फ बनाई जा रहा है। फिर पीछे से आवाज आई, क्या? कि भाई जितनी नहीं, उसने बोला जितनी बच जाएगी ना, वो तेरी सैलरी में से कटेगी, मतलब तेरे में से, तेरे पैसों में से कटेगी। इसका मतलब वो तेज तेज क्यों बना रहा था? पीस रेट सिस्टम, उसको बोला था जितनी चपाती बनाते जाओगे उतने पैसे मिलते जाएंगे। तो वो उसको फिक्र ही नहीं थी कि भाई इसको बेचना भी है, वो ये बोला बस बनानी है। तो वो दोनों हाथ तो इस्तेमाल करके सिर्फ बना ही रहा था, बना ही रहा था, बना ही रहा था, बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, मतलब वो वर्कर था। तो उसका क्या था भाई? पीस रेट सिस्टम था उसका, पीस रेट। तो पीस रेट सिस्टम में यही मसला है कि काफी जगह वो प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी जितनी ज्यादा आप सेल ही नहीं कर सकते ओनर की। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? तो इसका मतलब पीस रेट सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान। अच्छा जी, चलो। तो टेलर भाई का एक और मसला हो गया। टेलर भाई ने पहला मसला बोला कि भाई पैसा पैसा पैसा, तो ये मसला है कि भाई पैसा इज नॉट दी ओनली मोटिवेटर। फिर दूसरा मसला क्या आ गया? इफेक्टिवनेस खराब हो गई। फिर बहुत ज्यादा आउटपुट बन के रह जाएगा, बिकने के लायक ही नहीं रहे, बिकेगा ही नहीं, कस्टमर ही नहीं इतने, हाँ, वेस्ट हो जाएगा। चौथा मसला इसकी थ्योरी में जो था, वो क्या था भाई? कि भाई इसने पूरी जिंदगी गुजारी फैक्ट्री वाली जिंदगी में, इसने सिर्फ प्रोडक्शन वाला वर्कर देखा, इसने मैनेजर तो देखा ही नहीं, इसने एजुकेशन इंडस्ट्री तो देखी ही नहीं, इसने बैंकिंग इंडस्ट्री तो देखी ही नहीं, मतलब सर्विस सेक्टर में तो इसकी नजर ही नहीं गई। अब फॉर एग्जाम्पल, कैशियर है जो एक बैंक में काम कर रहा है, उसके ऊपर पर पीस कैसे लगाओगे, पीस रेट कैसे लगाओगे? लगा ही नहीं सकते कि कितने नोट गिनते जा रहे हो, तो वो तो बैठा बैठा नोट ही गिनता रहेगा रोजाना। ठीक है, बस नोट ही खुद ही अपने ड्रॉ में से नोट गिनता रहेगा, तो भाई हो ही नहीं सकता। तो पीस रेट सिस्टम आप सर्विस सेक्टर में नहीं लगा सकते। टेलर बेचारा ये देख नहीं पाया। सही है, तो टेलर के ये फायदा भी था, लेकिन टेलर के थ्योरी का बड़ा मसला भी था। देखो सारे अलग अलग थ्योरिस्ट हैं, हर थ्योरिस्ट का कोई ना कोई मसला है, कोई थ्योरिस्ट सही नहीं हो सकता ना। किसी ने, टेलर ने अपनी जिंदगी गुजारी भाई फैक्ट्री में, किसी ने भाई ऑफिस में गुजारी होगी, उसका अलग थ्योरी होगी। ठीक है, किसी ने और एनवायरनमेंट में गुजारी, तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है। तो थ्योरी का मतलब ही यही है कि भाई पर्सपेक्टिव है, अलग अलग सोच है, और जो अलग अलग सोच है वो अलग अलग फिर ड्रॉबैक्स भी आएंगे सबके। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया कौन भाई? FW टेलर, फ्रेडरिक टेलर, या फिर आपको सिर्फ नाम याद रखना है टेलर। ठीक है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेकंड नेम याद रखना है, दैट इज टेलर। चलो, मायो पे आते हैं पहले। अब आ जाते हैं, पहले एक एक मायो भी पढ़ेंगे, इसके बाद मैस्लो के बाद। अब आ जाते हैं भाई एब्राहम मैस्लो पे। किस पे भाई? एब्राहम मैस्लो। ये एक और थ्योरिस्ट है जो आपके ओ लेवल्स बिजनेस में भी था और एएस में भी कंटिन्यू होता है। बाकी तीन चार और थ्योरिस्ट हैं, लेकिन मैस्लो ऐसा थ्योरिस्ट है जो ओ लेवल बिजनेस में भी था और आपके एएस बिजनेस में भी आता है। तो मैस्लो भाई ने क्या बात करी? मैस्लो भाई मशहूर थे अपनी हायरार्की की वजह से। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की मतलब स्टेप्स होते हैं, हायरार्की मतलब स्टेप्स होते हैं। तो मैस्लो भाई ने कहा
कि ये जो टेलर बोल के गया था ना पैसा पैसा पैसा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि भाई मोटिवेशन के स्टेप्स होते हैं। मोटिवेशन क्या क्या होते हैं? स्टेप्स। तो इसने बोला भाई मैं मोटिवेशन के स्टेप्स को बोलूंगा हायरार्की ऑफ नीड्स, मतलब स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन, स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन, स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन। तो इसने बोला कि भाई मोटिवेशन के 5 स्टेप्स हैं। गौर से सुनना, 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। इसने स्टेप्स निकाले मोटिवेशन के। सबसे पहले इसने बोला बेसिक। इसने बोला भाई जब भी पहली दफा वर्कर आता है, जब भी पहली दफा वर्कर आता है तो वो बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना काम करने के लिए आया कौन भाई? ड्राइवर। ड्राइवर आया, ठीक है, आपने ड्राइवर को रखा। ड्राइवर जब सबसे पहले आता है, तो अगर आपने इनकाउंटर करा हो, ये जो गेट कीपर्स होते हैं और ये लाला वगैरह चौकीदार वगैरह, ये जब सबसे पहले आते हैं ना, तो क्या करते हैं भाई? सबसे पहले ये रोते हैं। सबसे पहले बोलेंगे यार हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, बस इतने पैसे दे दो सर जी के ना, हमारा रोटी कपड़ा मकान पूरा हो जाए बस, और तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बाकी तो हम आप ही के तो हैं, ठीक है, जो काम बोलोगे कर देंगे। ये रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले आके मांगेंगे वर्कर। तो ड्राइवर आपने रखा, सबसे पहले क्या मांगेगा भाई? रोटी कपड़ा और मकान। सही है। तो ये बोलेगा कि ऐसा नहीं कि आप इसको मकान खरीद के दो, ये रोटी कपड़ा मकान का मतलब है कि इतने पैसे दे दो कि मेरी रोटी कपड़ा और मकान की नीड क्या हो जाए भाई? पूरी हो। ठीक है। जब जब इसकी रोटी कपड़ा मकान की, अब्दुलरहमान सुनना, रोटी कपड़ा मकान की जब आपकी नीड पूरी हो गई, सही है, वर्कर को हो गए 3 4 6 महीने 8 महीने, ठीक है, फिर वो बोलेगा सर आप मेरा इतना ख्याल करते हो, एक और ख्याल कर दो, अब मुझे दे दो क्या भाई? सेफ्टी। अब मेरी जॉब को क्या बना दो? सिक्योर। आप मेरे से एक वादा कर लो कि मुझे आप 2 साल तक नहीं निकालो, ताकि मैं अपनी फैमिली को बता दूं कि भाई 2 साल तक मेरा एम्प्लॉयर मुझे नहीं निकाला। तो अभी क्या मांगेगा? जॉब सिक्योरिटी। क्या जी? ड्राइवर को भी आप, ड्राइवर भी जब आपके पास आएगा ना, ड्राइवर भाग जाता है ना, तो ड्राइवर ड्राइवर आपसे पहले, वो तो उसकी मर्जी है कि भाग गया, आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपसे जॉब सिक्योरिटी मांगेगा। तो वो आपसे ना बार बार पूछता रहेगा, क्या सर आपका क्या इरादा है, आप मुझे निकाल तो नहीं दोगे, कोई शिकायत तो नहीं है? तो वो बोलेगा, फिर जब आप बोलोगे नहीं नहीं तुम तो बेहतरीन हो, तो बोलेगा यार जॉब सिक्योरिटी दे दो ना, बस वादा कर लो कि भाई 2 साल का, कि 2 साल तक नहीं निकालोगे। चलो, तो जॉब सिक्योरिटी। सही है भाई, तो जॉब सिक्योरिटी मांग ली। सही है। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ वो बोलेगा कि सर ये ना गर्मी में बैठ बैठ के ना मसला हो गया। ठीक। जी, गर्मी में बैठ बैठ के ना मसला हो गया है, तो मुझे ना आप सेफ्टी एट जॉब भी प्रोवाइड करो ना भाई। क्या प्रोवाइड करो? सेफ्टी एट जॉब। तो फिर वो आपको बोलेगा कि वो ड्राइवर ड्राइवर के बैठने वाली वो जो सीट नहीं आती है, जो एयर पास करती है बैक पे, ठीक है, वो आप दिला दो, वो फॉर्म दिला दो, जिससे मैं आराम से बैठ पाऊं, ताकि मेरा बैक पेन ना बढ़ जाए। ठीक है, अब मसले देखो इसके स्टार्ट हो गए ना, अब पढ़ निकलना शुरू हो गया अब इसके। हाँ, ज्यादा फैल, अभी तो ये और भी फैलेगा। ठीक है, अभी देखना भाई। अब बेसिक नहीं, रोटी कपड़ा मकान का आपने पूरा करा, तो वो मांगेगा जॉब सिक्योरिटी के मुझे नहीं निकालना, और फिर मांगेगा सेफ्टी एट जॉब। सही है कि भाई कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जो भी है, जो भी जॉब पे सेफ्टी एट जॉब के लिए चाहिए, जो जॉब को आराम से सही करने के लिए। जैसे आपने कोई बाइक वाला बाइक वाला ड्राइवर रख लिया, तो वो बोलेगा हेलमेट दे दो, ग्लव्स दे दो, ठीक है, प्रॉपर शूज दे दो, इस तरह की बात हो सकती है। चलो, फिर वो क्या बोलेगा पता है? फिर वो बोलेगा कि सर ये अकेला ना बैठ बैठ के ना मसला हो गया। अब ये बोलेगा दोस्ती यारी शादी करा दो। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा भाई? शादी करा दो। चलो शादी तो नहीं, वैसे ये बोलेगा दोस्ती यारी करा दो। ठीक है, अब ये बोलेगा कि सर अकेला बैठ बैठ के परेशान हो गया हूं, ठीक है, बराबर वाले के ड्राइवर के साथ ना थोड़ा बातचीत करा दो। ठीक है, या फिर वो जो आपके घर का चौकीदार है उसके साथ में बैठ सकता हूँ, उसके साथ में थोड़ी बातें बातें कर लूं। अभी क्या मांगेगा? इसको बोलते हैं सोशल नीड, दोस्ती यार। ठीक है, सोशल नीड हो गई। सोशल नीड मतलब दोस्ती यारी के बाद, जब इसको आपने दोस्ती यारी भी दे दी, फिर ये 6 महीने बाद दोबारा आएगा, बोलेगा अब बहुत हो गया, अब चाहिए इज्जत।
ठीक है, अब ये बोलेगा आप जब भी आओ सुबह सलाम करना, अब मैं नहीं सलाम करूंगा, तुम मुझे सलाम करोगे। हाँ ठीक है, हाँ अब आपके बच्चे मुझे ड्राइवर ना बोले, अब आपके बच्चे मुझे अब आपके बच्चे मुझे समझो कोई अच्छे नाम या नाम से बुला दे। ठीक है भाई, शौकत भाई, ठीक है ऐसे बुला ले। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये क्या मांगेगा भाई, एस्टीम नीड मतलब इज्जत, सही है, रिस्पेक्ट। अब इज्जत और रिस्पेक्ट के बाद जब आपने इसको सब दे दिया, अब ये क्या बोलेगा, नहीं, अब ये बोलेगा अब सर बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए, ठीक है सब तो आपने दे दिया, रोटी कपड़ा मकान भी दे दिया, दोस्ती भी करा दी, से जॉब सिक्योरिटी भी दे दी, अब तो इज्जत भी दे दी, अब मुझे कर दो, शादी भी करा दी, अब मुझे कर दो प्रमोट। अब मुझे क्या कर दो भाई, प्रमोट। अब प्रमोशन को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, अब मैं बता दो प्रमोट। अब ये बोलेगा कि सर मुझे ना थोड़े से चैलेंजिंग टास्क दो। जी, अब ऐसा कर दो कि ना चौकीदार को मैं जॉब डिस्क्रिप्शन दो, मैं बताऊं कि चौकीदार क्या करेगा। अब ये बोलेगा मुझे जिम्मेदारियां दो। अब क्या बोलेगा, जिम्मेदारियां दो। उसको चाहिए होती है, वो बोलता है, अभी मैं आपको बता, इस एक ही क्लास में ना, एक और क्लास में जब मैं ये सेम लेक्चर दे रहा था, तो एक और बच्चे ने बताया कि सर वाकई मेरे ड्राइवर के साथ ऐसा हुआ था। ड्राइवर ने बोला कि यार गाड़ी चला चला के ना, गाड़ी तो बहुत चला ली, अब है ना कोई चैलेंजिंग टास्क है, तो उसने पता है क्या बोला, उसने ऐसे ही बोल दिया कि भाई हाँ खाना बनाने की, उसने ऐसी तंज में बोल दिया कि हाँ खाना बनवाना है, तो बोलते हाँ मुझे खाना बनाने आता है, तो ड्राइवर अब उनका खाना भी बना रहा है। ठीक है, तो ये भी होता है कि ये ड्राइवर और हर वर्कर को चाहिए होता है कुछ और चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, ठीक है, कुछ चाहिए होती है भाई प्रमोशन, कि उसको समझ तो आए कि भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं कुछ और तो काम करूं, ऐसा भी हो सकता। तो अब वो बोलेगा जिम्मेदारियां दो। हाँ, अब वो बोलेगा जिम्मेदारियां दो। हाँ, ऐसा बोल दो कि भाई वो पूरी राशन की शॉपिंग मैं करके आ जाऊं। ठीक है, तो वो लेकर आ जाएगा सारा सामान। हाँ। चलो, तो ये सारा हो गया। तो ये है भाई आपके किसकी कहानी, मैस्लो की कहानी। किसकी कहानी भाई, मैस्लो। तो मैस्लो ने बोला कि भाई ये सारे क्या है भाई, स्टेप्स है, मोटिवेशनल के स्टेप्स है, मोटिवेशन के स्टेप्स है, हायरार्की ऑफ नीड्स है। तो हायरार्की ऑफ नीड्स को क्या भाई, 5 होते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स में, ठीक है। और मैस्लो भाई ने कहा कि ये सारे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स फॉलो होना जरूरी है। तो पहले वो मांगेगा रोटी कपड़ा मकान के पैसे, बता इतने पैसे दे दो रोटी कपड़ा मकान। फिर वो बोलेगा जॉब सिक्योरिटी दो एंड सेफ्टी एट जॉब। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई माइनिंग वर्कर को हायर करा है जो माइन में जा रहा है, वो बोलेगा प्रॉपर हेलमेट दो, वो बोलेगा प्रॉपर शूज दो, वो प्रॉपर इक्विपमेंट मांगेगा। हाँ, ये इसका, ठीक है। चलो जी, उसके बाद भाई वो लविंग बिलोंगिंग वाली नीड्स को क्या बोलते हैं भाई, सोशल नीड। वो बोलेगा दोस्ती यारी कराओ। तो ये जो आपने अक्सर देखा होगा कि कंपनीज वो फार्म हाउस लेके जाती हैं, पिकनिक्स पे लेके जाती हैं, कॉन्सर्ट ले करवाती हैं, ये क्यों करवाती हैं, सोशल नीड्स, ताकि वो दोस्ती यारी बढ़े अमंग दी ऑर्गेनाइजेशन, अमंग दी एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये सोशल नीड भी एक भाई जरूरी मोटिवेशन है। फिर क्या मांगते हैं भाई, एस्टीम नीड, जो कि हमने बात करी अभी, वो तो हमने कहानी ताकि आपको याद रह जाए, ये हंसी मजाक में इसलिए पढ़ाया ताकि आपको कहानी याद रह जाए। एस्टीम नीड्स होती है इज्जत वाली, इज्जत, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये इज्जत वाली नीड्स को बोलेंगे एस्टीम नीड्स। इसमें ये भी होगा कि फॉर एग्जांपल आपने मैकडोनल्ड्स अक्सर गए होगे, तो वहां पे मैकडोनल्ड्स में लगा हुआ होता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। वो भी क्या है, एस्टीम नीड, कि भाई एम्प्लॉय ने बोला कि मैंने अच्छा काम करा, सबको बताओ मैंने अच्छा काम करा, एप्रिसिएशन चाहिए, सबको बताओ मैंने अच्छा काम करा। तो इसको बोलते हैं भाई क्या, रिकग्निशन फॉर गुड वर्क, इसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स, इज्जत। उसके बाद भाई फिफ्थ आ गया क्या भाई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि उसको प्रमोट करो, उसको और चैलेंजिंग टास्क दो ताकि उसको काम में मजा बना रहे, वरना वो डिमोटिवेट होगा, आपको छोड़ के भाग जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है अब्दुल रहमान, क्लियर है। यस सर। चलो, चलो तो ये आपकी किसकी हो गई भाई, मैस्लो की कहानी। अब जब इसकी कहानी है तो इसके मसले भी होंगे।
चल, तो अब मैस्लो की थ्योरी है, जैसे टेलर के मसले थे वैसे ही मैस्लो के भी मसले होना लाजमी जरूरी है भाई। इसकी भी सोच थी तो इसकी सोच भी गलत हो सकती है, हो सकती। तो मैस्लो भाई की थ्योरी में मसले क्या थे सुन। मैस्लो भाई ने बोला क्या, इसमें कोई स्टेप मिस नहीं हो सकता। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो इसने क्या बोला भाई, इसने क्या बोला, कोई भी स्टेप मिस नहीं हो सकता। इसने क्या बोला भाई, कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सीईओ को, अगर मैं सीईओ को हायर कर रहा हूँ, सही, अब सीईओ की एवरेज सैलरी कितनी होती है पाकिस्तान में ही बता दो। हाँ, 4-5 लाख सीईओ की सैलरी। जैसे मैं एक जगह इंटर्नशिप करने गया था ना, जेएस ग्लोबल, पता है आप लोगों को, जेएस बैंक है ना, जेएस बैंक का ही एक और है जेएस स्टॉक ब्रोकरेज हाउस है। ठीक है, तो वो उनका छोटा सा सेटअप है। ठीक है, उसमें जो सीईओ था, उसमें जो सीईओ था उसकी सैलरी थी महीना 50 लाख। जी, महीना 50 लाख। ठीक है, हाँ, वो तो पर्क्स एंड बेनिफिट और अलग होंगे, 50 लाख रुपए सैलरी महीना। सही है? तो आप सोचो कि अगर ऐसा वर्कर आ रहा है जो 50 लाख रुपए महीना ले रहा है, वो क्या आपके अब आपके पास आके रोटी कपड़ा मकान के लिए रोएगा? वो आपके लिए जॉब सिक्योरिटी पे रोएगा? वो आपकी सोशल नीड्स पे रोएगा? कभी भी नहीं। वो आपको डायरेक्ट बोलेगा इज्जत दो भाई, पैसे तो दे रहे हो ना, इज्जत दो, एस्टीम नीड दो। ठीक है, लेकिन मैस्लो क्या बोलता है, मैस्लो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। मैस्लो बोल रहा है कि वो रोटी कपड़ा मकान के लिए आएगा। फिर मैस्लो कह रहा है वो आपके पास आएगा जॉब सिक्योरिटी के लिए, फिर जॉब सिक्योरिटी के बाद आएगा सोशल नीड के लिए, फिर सोशल नीड के बाद आएगा एस्टीम नीड के लिए। ऐसा गलत है भाई। ये गलत है। तो मैस्लो की थ्योरी गलत है कि भाई हर कोई स्टेप्स फॉलो थोड़ी करता है, किसी किसी को स्टेप्स भी जम करने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये एम्प्लॉय की बात हो रही है। नहीं, चलो, अच्छा जी, चलो। तो ये हो गया भाई। तो भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, तो ये मैस्लो की थ्योरी का मसला है कि भाई ये बोलता है कि कोई स्टेप मिस नहीं हो सकता, और वैसे इन रियल वर्ल्ड ये स्टेप्स मिस होना नॉर्मल बात होगी। फिर ये बोलता है पहला स्टेप मिस होगा तो ही दूसरा मिलेगा, पहला स्टेप पूरा होगा। तो रोटी कपड़ा मकान अगर ड्राइवर का पूरा नहीं हो रहा, तो क्या वो जॉब सिक्योरिटी नहीं मांग सकता? ऐसा भी नहीं मांग सकता भाई। फिर ये बोलता है कि सफल भी नहीं हो सकते। ये बोल रहा है कि सबसे पहले ड्राइवर आके जॉब सिक्योरिटी नहीं मांगेगा, सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, फिर जॉब सिक्योरिटी, फिर सोशल नीड, फिर एस्टीम नीड, फिर सेल्फ। तो भाई हर किसी के लिए स्टेप अलग अलग होते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंट्रोवर्ट बंदा हूं, मुझे लोग ही नहीं पसंद, तो मैं सोशल नीड तो नहीं चाहिए होगी मुझे। चाहिए, तो ये भी बड़ा मसला है। उसके बाद जो टेलर टेलर ने बात करी, पैसा पैसा और पैसा, वो तो मैस्लो भाई भूल ही गया। मैस्लो भाई ने पैसे को कहाँ डाला है, सिर्फ पहले वाले में, रोटी कपड़ा मकान में। तो भाई रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी तो पैसा चाहिए होता है भाई मोटिवेशन के लिए। ठीक है, बिल्कुल, शौक भी पूरे करने, जैसे अभी मोशन ने बताया। तो भाई आपको गाड़ी भी तो चाहिए भाई, आपको भाई, और ज्यादा लग्जरी आईफोन भी तो खरीदना है। ठीक है, तो इसके बाद चल, बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई? चल, तो ये भाई मैस्लो की थ्योरी है और मैस्लो की थ्योरी के मसले। अब्दुलरहमान क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चल, चल, एक और आपका मोटिवेशनल थ्योरिस्ट है जिसका नाम है मायो, या फिर, चल, अब आपका थ्योरिस्ट आ रहा है कौन भाई, एल्टन मायो। अगला थ्योरिस्ट कौन है भाई, एल्टन मायो। आपको इसका नाम क्या याद रखना है भाई, मायो। सही भाई। तो एल्टन मायो, या पे पेपर में क्या आएगा, ये मायो के नाम से आएगा। अच्छा, एल्टन मायो मशहूर था किसकी वजह से? ये भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये हर थ्योरिस्ट फैक्ट्री में काम करें,
जब तो इन्होंने वर्कर्स को क्लोजली देखा, तो फिर इन्होंने अपनी थ्योरी बना दी। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फारिग थे जो भी थे, लेकिन इन्होंने थ्योरी लिखी और बिजनेस की किताब में भी, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, तो एल्टन मायो ने क्या बात करी, गौर से सुनना। एल्टन मायो ने बात करी, एल्टन मायो ने ना दो वर्कर्स को, दो दो ग्रुप ऑफ टीम को रखा। ठीक है, एक को ना भाई अच्छे इन्वायरमेंट में भी रखा, बुरे इन्वायरमेंट में भी रखा। इसने बहुत सारे टेस्ट कर कि वर्किंग कंडीशन भी कभी अच्छी करी, कभी वर्किंग कंडीशन बुरी भी करी। फिर इसने नहीं बहुत सारी चीजें देखी, फिर ये अपनी कंक्लूजन पे पहुंचा। कंक्लूजन इसकी है ये पांच चीजें। इसने इसने टेस्ट करी पांच चीजें। वर्कर कंडीशंस को टेस्ट करा, वर्कर की कंसल्टेशन को टेस्ट करा। कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना वर्कर से। फिर वर्कर के हमने टीम वर्क को टेस्ट करा एल्टन मायो ने। फिर टेस्ट करा कंट्रोल, फिर टेस्ट करा ग्रुप टारगेट। अब बताते कैसे और क्या करें। चल, पैसा नहीं है एल्टन मायो का, ये बड़ा मसला है कि इसने पैसे को तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो चलो, तो इसके अफेक्ट को बोलते हैं, जो इसने टेस्ट करा था ना, उसको बोलते हैं हॉथरॉन अफेक्ट। क्या भाई, हॉथरॉन अफेक्ट। इसने सारी चीजें टेस्ट करी, हॉथरॉन अफेक्ट। ठीक है, ये हॉथरॉन अफेक्ट याद नहीं रखना ना आपको, एल्टन मायो याद रखना है, मायो भाई को याद रखना है बस, और किसी को नहीं। तो पहला आपका हो गया भाई, क्या भाई, टेलर। टेलर पैसा 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 पैसा, और मैस्लो हायरार्की ड्राइवर की कहानी। ठीक है, मायो, मायो आ गया ग्रुप वर्क पर। तो इसने सबको कराया ग्रुप में काम। फिर इसने देखा भाई वर्किंग कंडीशन चेंज करी, पहले अच्छी करी बुरी करी। फिर इसने देखा कि यार वर्किंग कंडीशन से तो इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब मैं एसी खोल रहा हूँ या फिर एसी बंद कर दूं, इनको गर्मी में काम करा दूं, पंखे में काम करा दूं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी प्रोडक्शन पे। सही है, ये एल्टन मायो ने देखा। ये शायद गलत भी हो सकता है। ठीक है, एल्टन मायो, हाँ, पहले हम इसने बोला बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा इम्पैक्ट जो कि मेजर ना भी करा जाए या ना हो फर्क नहीं पड़ता। इसकी अभी बात करेंगे ड्रॉबैक पे, पहले इसकी थ्योरी समझ लेते। तो इसने बोला वर्किंग कंडीशन इतने ज्यादा मैटर नहीं कर। दूसरा भाई वर्कर की कंसल्टेशन, वर्कर कंसल्टेशन। एल्टन मायो ने बोला जब मैं वर्कर के पास जाता हूँ ना, बातचीत करता हूँ, वर्कर को बोलता हूँ यार कैसा लग रहा है, कोई आइडिया दो। ठीक है, या फिर ये काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, जब मैं वर्कर के साथ कंसल्टेशन करता हूँ तो वर्कर हो जाता है मोटिवेटेड। वर्कर को लगता है, हाँ, वर्कर फील वैल्यूड करता है। वर्कर बोलता है यार ये तो मुझे इज्जत दे रहा है। ठीक है, घर वाले इज्जत नहीं देते, ये मुझे इज्जत दे रहा है। ये हो जाएगा मोटिवेटेड। ये क्या हो जाएगा, मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन से फिर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी फिर। ठीक है, ये आपको छोड़ के भी नहीं जाएगा। क्लियर है। तो इसने देखा कि भाई वर्किंग कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्कर कंसल्टेशन से फर्क पड़। फिर इसने बोला टीम वर्क, फिर इसने लोगों को टीम में भी डाला था। तो टीम वर्क में भी इसने देखा कि भाई प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है, सवाल ये है, प्रोडक्टिविटी बढ़ क्यों रही है। पहली बात इसने बात करी कि जो सोशल नीड नहीं थी मैस्लो भाई की, दोस्ती यारी, वो पूरी हो रही है। जब वो पूरी हो रही है तो ये दिल लगा के काम कर रहा है। सही है। प्लस टीम वर्क में क्या होता है, कंपटीशन नहीं, नहीं टीम वर्क में कंपटीशन नहीं है। टीम वर्क में ना एक टीम वर्क है, सब आपस में मिलके काम करे, कोऑर्डिनेशन हो। तो जो अच्छा वर्कर होगा वो भी बेकार वर्कर की हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि बेकार वर्कर ने अगर गलत काम करा तो पूरी टीम गलत हो गई, टीम खराब। तो वो जो अच्छा एम्प्लॉय था उसका भी काम करने का फायदा नहीं होगा, तो ये बड़ा मसला हो सकता है। तो जो अच्छा एम्प्लॉय है वो भी छोटे एम्प्लॉय को सिखाएगा काम। सही है, तो ये हो गया फायदा पहला। अच्छा, और क्या हो सकता है भाई, और टीम वर्क का फायदा क्या होगा, लोग आपस में सीख भी सकते हैं, आपस में मोटिवेशन भी आती है। ठीक है, एक दूसरे को आइडियाज देंगे, ये सारी चीज। हाँ, तो ये टीम वर्क का। दूसरा क्या हो गया भाई, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कि वर्कर को कुछ चीजों में उसको दे दो कंट्रोल, उसको बोलो, इसको बोलते हैं एम्पावरमेंट। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एम्पावरमेंट। आपने इसको बोला भाई तेरी मर्जी है, जैसे भी करता है देख ले। तो अब जब आपने इसको बोला कि भाई जैसे भी करता है देख ले, बस काम कंप्लीट कर दे, तो इसको लगेगा कि मैनेजर मेरे ऊपर क्या कर रहा है भाई, ट्रस्ट कर रहा है, ये तो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब वो हो जाएगा फुली मोटिवेटेड और अच्छा काम करेगा। सही है। चल, अच्छा, हाँ, ठीक है। चल, उसके बाद भाई आखिरी चीज इसने क्या रखी भाई, ग्रुप टारगेट। अब ग्रुप टारगेट क्या होता है पता है भाई, ग्रुप टारगेट क्या होता है, ग्रुप टारगेट कि ग्रुप कितनी देर में करेगा। सही है, ग्रुप कितनी कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, ये सारी बातें होंगी। अब इसमें एक और बंदा आ जाता है ग्रुप में, एक होता है इनफॉर्मल लीडर। इनफॉर्मल लीडर कौन होता है, नहीं ये फॉर्मल लीडर नहीं है, बातों करी थी इनफॉर्मल लीडर।
ये खुद ही अपने आप को लीडर समझ लेता है। आपके जैसे, हाँ, आपके जैसे दोस्तों में भी ना, हाँ बिल्कुल हो सकता। तो 5-6 आपके दोस्तों का ग्रुप होगा ना, उसमें भी एक बंदा होता है जो जिसकी सब सुनते हैं, हर चीज में आगे जाते हैं, लेकिन उसकी लोग सुनते हैं। सही। तो एक बंदा होगा वो बोलेगा यार आज ना बिरयानी खाएंगे, सब बोलेंगे अच्छा चले यार, ये बोलते हैं तो खा लेंगे। तो मतलब लड़ाई नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बंदा होता है जो कि ग्रुप के लोगों के जो डिसीजंस हैं या फिर लोगों की बातें हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपनी बात मनवा लेता है। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मल लीडर नहीं है आपके ग्रुप के, क्या आपने इसको ताज पहनाया हुआ है कि ये हमें लीड करेगा, ये आगे चलेगा तो हम पीछे चलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसने इनफॉर्मली ये पोजीशन संभाल ली, वो फॉर्मल लीडर। ये भी, अरे भाई लोग इसको लीडर तो मानते हैं ना अल्लामा इकबाल। इनफॉर्मल का मतलब है कि लोग ना बोल के भी उसको लीडर समझ रहे हो। और इनफॉर्मल लीडर का इधर मतलब है बिजनेस में कि बिजनेस ने उसको लीडर अपॉइंट नहीं करा, ये खुद ही ऐसे ही लीडर बन गया। चलो बात समझ में आ गई। तो इनफॉर्मल लीडर भी ग्रुप के टारगेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनफॉर्मल लीडर ग्रुप के टारगेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इनफॉर्मल लीडर ग्रुप के टारगेट को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। ये नहीं नहीं, कभी कभार अगर अगर इनफॉर्मल लीडर का काम करने का मूड नहीं है, ये क्या बोलेगा, भाई छोड़ो आज आउटपुट कम हो गया तो क्या हुआ, मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं, मैं बात कर लूंगा, देखते हैं, ठीक है, ये कर लेगा। तो ये लीडर नहीं है, लेकिन ये अपने ओपिनियन से आप सबके ओपिनियन को चेंज कर सकता है। तो ये इनफॉर्मल लीडर है। तो एल्टन मायो ने ये भी बात पकड़ ली, एल्टन मायो ने ये भी देख लिया, ये मैनिपुलेट तो कर रहा है लेकिन ये कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, आप इसको निकाल नहीं सकते, ये कोई इलीगल काम थोड़ी कर रहा है। ये तो बोलेगा मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा था, लोगों ने क्यों बात सुन रही है, तो लोगों का मसला, उनको निकालो। तो ये इनफॉर्मल लीडर बहुत खतरनाक बंदा होता है, मैनेजमेंट का भी, मैनेजमेंट के लिए भी खतरनाक है और टीम के लिए भी खतरनाक है, लेकिन अच्छा भी है। लेकिन इसके बारे में, इनफॉर्मल लीडर के बारे में ज्यादा बातें हैं A2 में। तो A2 में पूरा चैप्टर है इनफॉर्मल लीडर का, एक पूरा टॉपिक आता है इनफॉर्मल लीडर के बारे में, तो हम इंशाल्लाह A2 तक पहुंचेंगे तो करेंगे, पहुंचेंगे तो करेंगे। चलो, अच्छा भाई, जी जी बिल्कुल। अच्छा भाई, तो ग्रुप लीडर तो ग्रुप लीडर क्या बोलेगा भाई, ये एल्टन मायो ने देखा कि भाई जो इनफॉर्मल लीडर है, जो इनफॉर्मल लीडर है वो ग्रुप टारगेट को क्या करता है भाई, इन्फ्लुएंस, कि लोग क्या अचीव करने वाले क्या नहीं करने वाले, उसको क्या करता है भाई, इन्फ्लुएंस करता है। बात समझ में आई, सही है, क्लियर है भाई। तो ये हमारे आज के कितने हो गए भाई, 3 थ्योरी, अब हम पास पेपर पे जाएंगे। अच्छा, तो एल्टन मायो की थ्योरी के बस मसला भी पढ़ लेते, फिर हम पास पेपर पे जाएंगे, एक टॉपिकल पास पेपर करेंगे। तो एल्टन मायो की थ्योरी का मसला क्या था, अब्दुलरहमान क्या बोलते हो भाई, एल्टन मायो की थ्योरी का मसला क्या था अब्दुलरहमान। नहीं पता सर। अब्दुलरहमान कोशिश करो ना, आपको क्या लग रहा है एल्टन मायो की थ्योरी में क्या मिसिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। इसमें अब्दुलरहमान कायदे आजम मिसिंग है ना, इसमें पैसे की बात ही नहीं कर रहा ये तो एल्टन मायो, भाई इसने तो पैसे को मोटिवेशन में ही नहीं गिना। तो प्लस भाई लीडर मिसिंग वर्किंग, है अभी। हाँ इन्फो क्या बोले, लीडर, लीडर मिसिंग है। लीडर मिसिंग है। अच्छा लीडर, चलो इसके ये ग्रुप वर्क में बात आएगी ना। इसकी थ्योरी में जो जी। मसला आया, वो पहला मसला था क्या भाई, कि इसने पैसे की बात ही नहीं करी। जब इसने पैसे की बात नहीं करी तो इसका मतलब इसने टेलर की भी थ्योरी को मना कर दिया है, और इसने पैसे की भी थ्योरी को मना कर, तो भाई फॉर एग्जाम्पल मैं या हम सब पैसे से मोटिवेट तो होते हैं, एल्टन मायो ने ये चीज ही नहीं देखी। सही है, शायद इससे गलती हुई है, क्या हो गया, सही है। उसके बाद एल्टन मायो ने क्या नहीं देखा भाई, एक और चीज, कि भाई वर्किंग कंडीशन किसी के लिए मैटर करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। अच्छा, अच्छा जी। तो एल्टन मायो का दूसरा मसला क्या था भाई, कि इसने वर्किंग कंडीशन की बात नहीं करी। किसकी बात नहीं करी, इसने वर्किंग कंडीशन से बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वर्किंग कंडीशन से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप फैक्ट्री वाले वर्कर को अगर आप फैक्ट्री वाले वर्कर को काम करा रहे हो एक बिल्कुल ही समझो कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट में, जहाँ पे उसको सांस भी सही से नहीं आ रहा, जहाँ पे हवा भी सही से नहीं पास हो रही, जहाँ पे उसको गर्मी भी बहुत लग रही है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल उसने कर दी भाई वर्किंग कंडीशन को अच्छा, थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर दिया भाई, स्प्रेड कर दिया। थोड़ा सा आपने इसको फैन वगैरह एसी वगैरह लगा दिया, तो वो खुश हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। आगे चीज भाई क्या, आगे उसकी थ्योरी का एक और मसला क्या था भाई, टीम वर्क। कुछ लोग टीम वर्क में काम करना चाहते ही नहीं, पसंद ही नहीं करते भाई। ठीक है, वो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, या फिर उनको लगता है कि ग्रुप वर्किंग वर्किंग में उनको लोगों को सिखाना पड़ेगा। ये बड़ा मसला है, और क्रेडिट भी डिवाइड हो जाता है, जिसने बुरा काम करा वो भी फायदे में रह जाता है, तो जो अच्छा काम करने वाला होता है वो डिमोटिवेट हो जाता है। ये भी मसला है। ठीक है जी, तो ये इसकी क्या थी भाई, थ्योरी, और थ्योरी के इसके मसले। तो आज के हो गए हमारे तीन थ्योरिस्ट। पहला वाला थ्योरिस्ट कौन था भाई, टेलर, पैसा पैसा और पैसा। दूसरा था भाई आपका हायरार्की ऑफ नीड्स वाला, अब्राहम मैस्लो, नाम आपको मैस्लो याद रखना है। इसने बात करी भाई फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। दूसरा जॉब सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी एट जॉब, मतलब सेफ्टी। ठीक है, तीसरी इसने बात करी किसकी, सोशल नीड्स की बात करी। सोशल नीड्स के बारे में इसने बात करी किसकी भाई, शादी करवा, सोशल नीड्स में ही ना। सोशल नीड के बाद इसने बात करी इज्जत, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स के बाद इसने बात करी किसकी भाई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब प्रमोशन। दूसरा हो गया भाई, तीसरा जो हमारा थ्योरिस्ट था वो था एल्टन मायो भाई। एल्टन मायो ने बात करी भाई हॉथरॉन अफेक्ट। हॉथरॉन अफेक्ट की, हॉथरॉन अफेक्ट में इसने बात करी भाई पांच चीजों की, वर्किंग कंडीशन, वर्कर कंसल्टेशन, टीम वर्किंग, ग्रुप टारगेट और कंट्रोल। ठीक है भाई, तो ये बात चीजों के इसके बारे में बात करी। चलो भाई अब हम चलते हैं टॉपिकल एक क्वेश्चन पे। चलो ये वाला सवाल देखो, एनालाइज वन पॉसिबल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, एनालाइज वन पॉसिबल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस फॉर अ बिजनेस ऑफ लो लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन। 5 मार्क्स। भाई 5 मार्क का सवाल है, 5 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, 5 मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वेरी गुड। तो 5 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन है 3 हिस्सों में। 1 मार्क है नॉलेज, 2 मार्क है एप्लीकेशन, 2 मार्क है एनालिसिस। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर
आपने जो एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस लिखा कि अगर लोग डीमोटिवेटेड हैं तो क्या होगा, तो ये आपको कहां से याद होगा? नोट से। नोट से आप याद करके पहुंच गए तो आपको मार्क्स मिलेगा एक नॉलेज का। तो मतलब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? सिर्फ 1 मार्क। अगर बाकी आपको आना चाहिए एप्लीकेशन और एनालिसिस, जो हमने बार बार करी है। एप्लीकेशन इज रेफरिंग टू एनी बिजनेस, कोई अपना बिजनेस लो, उसको बिजनेस को अप्लाई कर दो। अभी मैं करके बताता हूँ। बाकी 2 मार्क किसके भाई अब्दुलरहमान? एनालिसिस के। एनालिसिस का मतलब होता है इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, इट विल लीड टू, इसके बाद क्या होगा। सही है अब्दुलरहमान, समझ में आ गई 3 वर्ड्स? नॉलेज मतलब नोट से याद करके गए, एप्लीकेशन मतलब किसी भी बिजनेस से रेफर करा, एनालिसिस मतलब इम्पैक्ट बताया, लीड टू बताया, इसके बाद क्या होगा ये बताया। ठीक है, ये मैं लिख के बता दूं अब्दुलरहमान, ये 3 टर्म्स समझ में आ गई? चल, तो अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? चल, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा भाई? अगर एम्प्लॉय मोटिवेशन नहीं है तो क्या होगा भाई? कोई फायदा होगा मोटिवेशन कम होने का? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, हाँ बताओ। मोटिवेशन, काम ध्यान नहीं देगा तो ये लॉन्ग टर्म है, ये तो अभी का हो गया शॉर्ट रन। प्रोडक्टिविटी लॉन्ग रन में कम होगी, शॉर्ट रन में कम होगी। लॉन्ग रन में कस्टमर भाग जाएंगे, वेरी गुड। लेबर टर्नओवर ऐसा फैक्टर है जो आप बोल सकते हो कि यार ये लॉन्ग रन में होगा। आज मैं डिमोटिवेटेड हूं ना, आज मैं छोड़ के नहीं भाग जाऊंगा। हाँ, मैं ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। अब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मैं भाग जाऊंगा। तो ये लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंस है। क्या बीच में मोटिवेट होगा तो रुक जाऊंगा, फिर डिमोटिवेट भाग जाएंगे। चल चल चलो, इफ क्या होगा भाई? अगर आप कोई बिजनेस उठा लो, कौन सा बिजनेस उठा ले, तो लेबर टर्नओवर लिखेगा। लेबर टर्नओवर का मतलब है लोग छोड़ के चले जाते हैं आपका बिजनेस। रेस्टोरेंट नहीं लिखते यार, कोई और बिजनेस। अब चलो कॉफी शॉप ले। इफ दी कॉफी शॉप if the coffee shop would be facing if the coffee shop would be facing the problem of low levels of motivation, if the coffee shop would be facing the problem of low levels of motivation, they would experience an increase in लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा मतलब लोग छोड़ के भाग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये लॉन्गर रन भी लिख दो ना, वो लॉन्ग टर्म है ना, इसलिए इसे मेंशन कर देना लाजमी। हाँ, तो इसको मेंशन कर देना लाजमी। चलो, इन लॉन्गर रन, बस ताकि वो एग्जाम को समझ में आ जाए हमने लॉन्ग रन का ही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वेटर्स और शेफ, मतलब कॉफी शॉप में एक शेफ तो होगा ही ना, वो बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाएगा। इफ वेटर्स और शेफ वुड बी, हाँ बैरिस्टर।
If waiters or chef would be demotivated, they would try to find new jobs in the longer run. As a result, coffee shop would have to hire, as a result, coffee shop would have to hire and train new क्या बारटेंडर तो वो क्लब में वो उसमें होगा ना, वो उसमें नहीं, हाँ क्लब में या फिर उसमें होगा ना, कॉफी शॉप में। चलो बाहर की होगी तो हो जाएगा, चलो लिख दे। सही है, वुड हैव टू ट्रेन और हायर न्यू बैरिस्टास, ठीक है, विच विल रिजल्ट इन, वो फिर पहले ही लिख लेना, अभी नहीं लिख सकते, अभी वो एनालिसिस पे पहले से स्टार्ट करनी थी, अब इसका एनालाइज और करना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट कॉफी शॉप वुड हैव टू हायर एंड ट्रेन न्यू बैरिस्टास which will result in increased cost। चलो स्पेसिफाई कर देते हैं, रिक्रूटमेंट कॉस्ट। therefore 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 क्या होगा भाई, क्या होगा फिर इसके बाद क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम भी हो सकता है। चलो therefore, या फिर हम ये भी बोलते हैं सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। therefore therefore coffee shop may have to increase their selling price, which will result in which will result in loss of customers, thus profits would fall। सही है, तो ये जो हमने एप्लीकेशन करी, अब्दुलरहमान सुनना भाई, एप्लीकेशन करी वो थी कॉफी शॉप, ठीक है, फिर हमने कॉफी शॉप से रिलेटेड वेटर्स, शेफ्स, ठीक है, बैरिस्टास लिखा, फिर हमने और क्या, कॉफी शॉप है, ठीक है, ये सारी जो चीजें लिखी वो क्या हो गया भाई, एप्लीकेशन में काउंट हो जाएगा। फिर जब हमने यहाँ पे नॉलेज लिखी कि भाई लो लेवल्स ऑफ मोटिवेशन होंगे तो लेबर टर्नओवर हाई हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, नॉलेज, जो ग्रीन से मार्क्ड है वो नॉलेज है। अब एनालिसिस, एनालिसिस क्या थी भाई, ये वाली, एज अ रिजल्ट, फिर देयरफॉर, फिर ये विच विल रिजल्ट इन, फिर ये विच विल रिजल्ट इन, फिर 10, ये सारी आपकी एनालिसिस में काउंट हो रहा है। तो एनालिसिस का मतलब क्या है, इम्पैक्ट। तो अब्दुलरहमान क्या हुआ भाई, रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ी, तो अच्छा कॉफी शॉप को ट्रेन और हायर करना पड़ेगा जिससे रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसको सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी जिससे इसके कस्टमर जाएंगे, जिससे प्रॉफिट गिर जाएगा। अब्दुलरहमान समझ में आया। जी सर, मतलब सर एक साइकिल बनानी, चेन सी। साइकिल बनानी है, इस साइकिल को, इस चेन को क्या बोलते हैं भाई, एनालिसिस। और जो कॉफी शॉप वेटर शेफ बैरिस्टास और कॉफी शॉप यूज करा, इसका मतलब आपने अपने आंसर को किसी बिजनेस से रिलेट करा, इसमें आपको मिलेंगे एप्लीकेशन के मार्क्स। बाकी अगर लोग डीमोटिवेटेड है तो वो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, ये कौन बताएगा आपको, नोट्स बताएंगे। आई बात समझ अब्दुलरहमान।
जी सर, समझ लग गई। तो आंसर राइटिंग इज द की।